ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 796 और 796 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है तो सूत्र का उच्चारण अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टाधिकारिणां प्रतीतेः। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्त्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विषय बताया था जीव के गति आगति का विचार, जबकि पूर्व पक्षी कहता है भूतों के सूक्ष्म अंश से अपरिवेष्टित होकर ही जीव का गमन होता है। सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके इस बात की सिद्धि कर दी कि भूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर ही जीव का लोकांतर में देहांतर में गमन होता है। इस बात को बता दिया। और वो जो श्रद्धा शब्द से कही हुई आपकी आहुति पंचम आहुति में वह आप पुरुष भाव को प्राप्त होता है, पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, इस बात को भी बता दिया। और श्रद्धा शब्द से आप ही अर्थ लेना उचित है, इस बात की भी सिद्धि कर दी। अब पूर्व पक्षी कहेगा कि आप आदि से परिवेष्टित जीव है ऐसा तुम मानते हो, किंतु जैसा आप आदि का उल्लेख है उस प्रकार जीव का सूचना देने वाला कोई शब्द मिलता नहीं है। अतः जीव का गमन, परिवेष्टित जीव का गमन कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की श्रुति नहीं है। ऐसी शंका करेगा पूर्व पक्षी और उस शंका का उत्तर भी दिया जाएगा। इस सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की शंका है और इसी सूत्र के उत्तरार्ध में सिद्धांतियों का उत्तर है। तो सूत्र के माध्यम से कैसा प्रश्न और उत्तर है, इस बात का विचार पहले हम लोग कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण हुआ है, अब सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उस सूत्र पर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर प्रथम स्थाने अपि कौंस में लिखिए द्युलोकाख्ये प्रथमाग्नौ अपि कौंस बंद। आगे अपाम एव होम्यत्व ज्ञानात् पंचम्याम आहुतौ तासाम कौंस में लिखिए अपाम कौंस बंद। आगे पुरुषकार परिणामः स्यात्, पुरुषाकार परिणामः स्यात् इति उक्तम पूर्ण विराम। इदानीम आद्ये सूत्रे कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में तदंतर प्रतिपत्तौ रहति उद्धरण चिन्ह इत्यादि कंस बंद।
आगे यद यद अद्भिः परिवेष्टितः अद्भिः परिवेष्टितः जीवः गच्छति जीवः गच्छति इति प्रतिज्ञातम् इति प्रतिज्ञातम् अर्धविराम तद असत् इति आशंक्य परिहरति फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टाधिकारिणां प्रतिदेहि 3:1:6 पदच्छेद अश्रुतत्वात् इति चेत् न इष्टाधिकारिणां प्रतिदेहि। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए ननु श्रद्धा शब्दवाच्यानाम अपाम क्रमेण पंचम्याम आहुतौ पुरुषवचस्त्वे अपि तद्वेष्टितत्वं जीवस्य गमनं न युज्यते। प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है अश्रुतत्वात् बराबर श्रुति रहितत्वात् पूर्ण विराम। आगे अस्मिन् प्रकरणे अपाम इव जीवबोधकः कश्चन शब्दः नास्ति। पूर्ण विराम। प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते फिर आगे प्रतीक न बराबर पूर्व पक्ष कथनम न उचितम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक
इष्टाधिकारिणाम बराबर इष्टापूर्त कर्मकारिणाम, इष्टापूर्त कर्मकारिणाम जीवानाम, जीवानाम फिर आगे प्रतीक प्रतीतेहे, प्रतीतेहे बराबर प्रत्ययात, कौंस में लिखे प्रतीति होती है, प्रतीति होती है कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे दूसरी कौंस में कुत्र इति चेत, कुत्र इति चेत, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। वाक्य आगे वाक्य शेषे, वाक्य शेषे अर्धविराम तथा ही, तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम, इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, इति उपासते ते धूमम, ते धूमम अभिसंभवन्ति, अभिसंभवन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 5:10:3, 5:10:3 ठीक। आगे कौंस में लिखिए तथा जो ये, तथा जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में, गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पूर्त और दत्त, और दत्त इस प्रकार कर्म करते हैं, इस प्रकार कर्म करते हैं अर्धविराम वे धूमाभिमानी देवता को, वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं पूर्ण विराम कौन सा आगे इत्यादिना, इत्यादिना इष्टाधिकारिणाम, इष्टाधिकारिणाम चंद्रादिलोक अवाप्ति प्रतीतेः, चंद्रादिलोक, चंद्रादिलोक अवाप्ति प्रतीतेः पूर्ण विराम तस्मात्, तस्मात् स्वकर्म फलोपभोगाय, स्वकर्म फलोपभोगाय श्रद्धापदवाच्य, श्रद्धापदवाच्य आहुतिमयीभिः, आहुतिमयीभिः अद्भिः, अद्भिः परिवेष्टिताः जीवाः परिवेष्टिताः जीवाः गच्छन्ति इति युक्तम्, गच्छन्ति इति युक्तम हो गया। और देखिए भाई सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि प्रथम स्थाने अपि अर्थात
द्युलोकाख्य जो प्रथम अग्नि बताई है उस अग्नि में भी क्या अपाम एव होम्यत्व ज्ञाना, जल ही वहाँ होम द्रव्य है। श्रद्धा शब्द का उल्लेख होने पर भी श्रद्धा शब्द से जल ही लिया गया है। आप तो अपाम एव होम्यत्व ज्ञानात, ऐसा होने से इस बात की तो सिद्धि हो गई। कौन से? कि पांचवें आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। ये तो ठीक हो गया, क्योंकि शंका ये थी कि श्रद्धा शब्द से प्रथम आहुति, प्रथम अग्नि में आहुति बताइए और श्रद्धा तो जल नहीं है। किंतु सिद्धांतियों ने श्रद्धा शब्द वाच्य आप हैं इस बात की सिद्धि कर दी। तब तो पंचम्याम आहुतौ तासाम, पांचवी आहुति में उस जल की पुरुषाकार परिणाम, जल का पुरुषाकार परिणाम होता है, ये सिद्ध हो गया इति उत्तम। वो तो बात ठीक हो गई। अब कौन सी शंका है? तब कह रहे इदानीम, अब आद्य सूत्र, इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है तदंतर प्रतिपत्तो इत्यादि, उसमें क्या बात बताइए? यद अद्भि परिवेष्टितः जीव गच्छति इति प्रतिज्ञातम। अद्भि जल आदि से, अर्थात भूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर जीव देहांतर में जाता है, लोकांतर में जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा की है प्रथम सूत्र में, इति प्रतिज्ञातम। किंतु वह ठीक नहीं है, तद असत। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो बताएंगे तद असत, क्योंकि जीव जाता है ऐसी तो कोई श्रुति नहीं मिल रही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। फिर सिद्धांति बताएंगे तो तद असत इति आशंका, ऐसी शंका लेकर उसका परिहार भी कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब तो सूत्र आया। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं ननु श्रद्धा शब्द वाच्यानाम अपाम, श्रद्धा शब्द का वाच्य जो जल अपाम, क्रमेण वह जल क्रम से पांचवी आहुति में पुरुष वचस्वे भी पुरुषाकार, पुरुष भाव को प्राप्त होता है, तो भी तद्वेष्टि तत्व जीवस्य गमनम न युज्यते, उससे वेष्टित जीव है एक बात, और उससे वेष्टित जीव का गमन ये तो युक्ति युक्त नहीं दिखता है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दिया अश्रुतत्वात्, अश्रुतत्वात् अर्थात श्रुति रहितत्वात्, अर्थात इस प्रकरण में जैसा जल का उल्लेख है उस प्रकार जीव का उल्लेख नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अस्मिन् प्रकरणे अपाम इव, जल की तरह जीव बोधक कश्चन शब्द नास्ति, जीव को संबोधित करने वाला, जीव को सूचित करने वाला कोई शब्द नहीं है। अतः उससे वेष्टित जीव है और उसका गमन होता है, ये कैसा हम समझे? ये कहता है पूर्व पक्षी। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। तब उत्तर दे रहे एवं पूर्व पक्ष प्राप्ति न, पूर्व पक्षी का यह कथन ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो उत्तर दिया इष्टाधिकारी नाम प्रतीत, इष्टाधिकारी, इष्ट वगैरह कर्म करने वाला जो, वो कौन है? जीव ही है, उसकी प्रतीति होती है, उसका उल्लेख श्रुति ने किया है। अतः उन जल आदियों से परिवेष्टित इष्टाधिकारी जो जीव, उसका अपने कर्म का फल भोगने के लिए देहांतर में, लोकांतर में गमन होता है, ये बताया जा रहा है। इष्टाधिकारी नाम, तो इष्ट पूर्त कर्म कारिणाम जीवानाम प्रतीते प्रत्ययात, अर्थात उनकी प्रतीति होती है, जीव का उल्लेख करने के लिए वो शब्द आए हुए हैं इष्टाधिकारी। बोलेंगे कहाँ बताया है बताओ? तब कह रहे वाक्य शेष में। बोलेंगे कौन है वो वाक्य शेष? वाक्य शेष रूप में आया हुआ वाक्य कौन है? तब बता रहे अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, है ना। अथ ये इमे, जो ये लोग, ग्रामे गांव में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ग्रामे यह शब्द सूचित करता है गृहस्थी लोगों के लिए, क्योंकि गृहस्थी लोग ही गांव में रहते हैं, साधु सन्यासी गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है ना।
तो ग्रामे, गांव में रहने वाले अर्थात गृहस्थी लोग, इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म करते हैं। उपासते मतलब कर्म करते हैं। इष्ट कर्म वेद विहित यज्ञ याग आदि कर्म, पूर्त कर्म लोगों को संतुष्ट करने वाला कर्म, जैसे धर्मशाला बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, अन्न क्षेत्र, पान पोए, रस्ते बनवा दिए, कुआं खोद दिया, है नहीं, इस प्रकार के जो कर्म है ना, तालाब बना दिया, ये सब पूर्त कर्म है। ऐसे कर्म करने वाला, इष्ट कर्म करने वाला। और दत्त, दत्त मतलब क्या, अपने शक्ति के अनुसार किसी को, मतलब जिसको जरूरत है, जो पात्र व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार धन आदि देने वाला, है कि नहीं। फिर धन के अंतर्गत सब कुछ आता है, पशुधन, भूधन, अर्थधन वगैरह वगैरह, है कि नहीं। देने वाला जो, उसको कहते दत्त कर्म करने वाला, ये सब है। तो दत्तमिति उपासते, ऐसे जो इष्टादि कर्म करने वाले लोग हैं ना, वे कैसे कहा जाते हैं भाई, ते धूमम अभिसंभवंती, वे धूम अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। वही लिख के दिया, धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। इत्यादि नाम इष्टाधिकारिणाम, इत्यादि वाक्य शेष रूप वाक्य से श्रुति ने इष्टाधिकारिणाम चंद्रलोक अवाप्ति प्रतीते है। इष्टादि कर्म करने वाले जो लोग हैं उनको चंद्रादि लोगों की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया है। अतः अपादियों से वेष्टित जीव का लोकांतर में गमन होता है, ऐसे बताने वाली श्रुति है। अतः पूर्व पक्षी की शंका ठीक नहीं। तस्मात् स्वकर्म फलोपभोगाय, अपने कर्म का जो फल है नहीं, शुभ अशुभ कर्म का फल, जो भी पुण्य पाप और उसका फल सुख दुख, उसको भोगने के लिए श्रद्धापद वाच्य आहुति मही भी अद्भि, श्रद्धापद का वाच्य जो आहुति स्वरूप जल, उस जलों से वे परिवेष्टित होकर जीवाहा गच्छन्ति, जीव का गमन होता है, यह युक्ति युक्त है। ये बात बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब सूत्र का अर्थ तो हो गया, भाष्य में चलेंगे। अथापि स्यात् प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम नाम आपह श्रद्धादिक्रमेण पंचम्याम आहुतौ पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन्, न तो तत्संपरिष्वक्ताः जीवाः रहेयुः, क्यों, अश्रुतत्वात्। ठीक है, चलिए भाई, ये जो अथापि इत्यादि पंक्ति हैं उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, शंका बता रहा है। और अथापि इससे लेकर अश्रुतत्वात् यहाँ तक जो एक पंक्ति पढ़ा हूँ, उन शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय कर लेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? अथापि स्यात् प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, यहाँ तक सरल है। फिर दो तीन शब्द छोड़कर पंचम्याम आहूतौ, पीछे श्रद्धादिक्रमेण, और पीछे आपह, और पीछे नाम, फिर आगे पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन्, एक शब्द छोड़कर आगे तू तत्संपरिष्वक्ताः जीवाः, पीछे न रहेयुः अश्रुतत्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए। और अथापि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। अपाम गतिम उपेत्य, अपाम गतिम उपेत्य अद्भिः सह जीवानां गतिम आक्षिपति अथापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ।
अपाम गतिम उपेत्य, उपेत्य स्वीकृत्य, जल की गति स्वीकार करके अद्भिस, उन जलों के साथ जीवानाम गतिम, जीव की भी गति होती है, ऐसा जो बताया गया है उस पर आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही करे अथापि स्यात्, यह भी होगा क्या? प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, प्रश्न और प्रतिवचन के द्वारा जो कहा गया है क्या कि पंचम्याम आहुतौ, पांचवी आहुति में श्रद्धादि क्रम से आपह नाम, जल नाम जल वगैरह पुरुषाकारम प्रतिपद्येरन, पुरुषाकार को, पुरुष संज्ञा को, पुरुष भाव को, पुरुष शरीर को प्राप्त होता है। प्रतिपद्येरन ये तो बताया, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अथापि स्यात् मान लेते, स्वीकार है, यद्यपि ये ठीक है। तु परंतु, जिस अंश को लेकर उसको शंका करनी है वो बता रहा है पूर्व पक्षी। तु तत्संपरिष्वक्ता जीवाहा न रहे, तत्संपरिष्वक्ता, तत् आप जल से परिवेष्टित हुए जीवों का गमन होता है। जीवाहा न रहे, जीव रहे मतलब गच्छेयु, न गच्छेयु, जीवों का गमन होता है, यह ठीक नहीं है। न रहे, बोलेंगे क्यों? जीव का गमन क्यों नहीं मान रहे? अब तब उत्तर दे रहे अश्रुतत्वात्, श्रुति ने ऐसा बताया नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, हेतु दिया उसने, सूत्रस्थ पद है अश्रुतत्वात्। आगे, न ही अत्र अपाम इव जीवानाम श्रावयिता कश्चित शब्द अस्ति। क्या बताया इस पंक्ति से? तो न के पर एक छोटा वाक्य लिखिए, हेतु हेत्वार्थम विवृणोति, हेत्वार्थम विवृणोति न ही इति। ठीक, अभी जो पीछे के पंक्ति के अंतिम में अश्रुतत्वात् हेतु दिया है ना, उस हेतु के अर्थों का स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। न का अन्वय बाद में करेंगे। ही अत्र, अत्र मतलब अस्मिन् प्रकरणे, ये जो पंचाहुति का वगैरह प्रकरण है ना, हाँ, पंचाग्नि विद्या प्रकरण, उसमें अपाम इव, जल की तरह, जल को बताने वाला जैसा श्रुति में शब्द स्पष्ट है, श्रद्धा सोम वगैरह वगैरह है कि नहीं, उस प्रकार जीवानाम श्रावयिता, जीवों को सूचित करने वाला, जीव का कथन करने वाला, सुनाने वाला कश्चित शब्द न अस्ति, कोई शब्द नहीं है। अतः जीव का गमन कैसा माने? नहीं मान सकते हैं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। फिर आगे, तस्मात् रहति संपरिष्वक्त इति अयुक्तम इति चेत, ठीक है ना। तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य, अश्रुतत्व फलम आह, अश्रुतत्व फलम आह तस्मात् इति। अर्थात श्रुति में बताया नहीं है तो उससे क्या होगा फिर? तब कह रहा है पूर्व पक्षी, तस्मात् रहति संपरिष्वक्त इति अयुक्तम, थोड़ा अन्वय, तस्मात् संपरिष्वक्तः पीछे, रहति आगे, इति अयुक्तम, तस्मात् इसलिए, संपरिष्वक्तः और जल वगैरह से परिवेष्टित होकर जीव रहति जाता है, इति अयुक्तम, ये कहना अयुक्त है, ठीक नहीं है कि नहीं। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ भाई, इति अयुक्तम इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे नैषः दोष। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। और नैषः के पहले एक वाक्य, समाधान भागम विवृणोति, समाधान भागम,
समाधान भागम विवृणोति नैष इति। ठीक है, तो सूत्र में समाधान देने के लिए जो सूत्र का भाग है अंश, उसका विवरण करना है अभी नैष दोष इत्यादि पंक्ति से। तो वही कह रहे नैष दोष कुतः, क्यों ये दोष नहीं है, तब कह रहे सूत्रस्थ पद है प्रतीक इष्टाधिकारिणाम प्रतीतेः, क्योंकि इष्टाधिकारियों की प्रतीति होती है। इष्टाधिकारी का गमन बताया है, इष्टाधिकारी जीव है, अर्थात जीव का गमन बताने वाला शब्द श्रुति में मौजूद है। अतः पूर्व पक्षी की शंका ठीक नहीं है, नैष दोष ये बोल रहे हैं सिद्धांती, वही कह रहे हैं इष्टाधिकारिणाम प्रतीतेः। तो बोलेंगे कैसा क्या, जरा स्पष्ट करो, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य। ऐसा वहां पर उस प्रकरण में उपक्रम क्या है, आरंभ किया है। ठीक है जी। और इस श्रुति में ग्रामे ऐसा शब्द आया है, उस पर एक वाक्य लिखती छोटा सा। ग्रामे इति अनेन, ग्रामे इति अनेन गृहस्थी जनाः सूचिताः सन्ति, अर्धविराम तेषाम् एव ग्रामे वासः अस्ति, तेषाम् एव ग्रामे वासः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, तो ग्रामे इति इस पद से गृहस्थी लोग लेने हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले गृहस्थी होते, साधु सन्यासी गांव में नहीं रहते। किसी भी गांव में यदि किसी साधु संत का मठ हो तो गांव के बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर होता है। ठीक है, और कई कई पर ऐसा देखने को मिलता है गांव के भीतर है। वो कैसा, फिर वो ऐसा है कि पहले जब मठ स्थापन हुआ तब गांव बहुत छोटा था, गांव के किनारे मठ था, किंतु फिर धीरे धीरे गांव के लोगों की संख्या बढ़ गई तो अगल बगल से उन्होंने बना दिया, अतः मठ गांव के बीच में आ गया था। उसको क्या करें, ऐसा है। नहीं तो नदी किनारे, पहाड़ पर्वत, ऐसे जंगल में, टेकड़ी में एक नहीं रहते कौन, साधु सन्यासी लोग, गांव के भीतर क्यों रहेंगे। चलिए, अतः ये इमे ग्रामे, गांव में रहने वाले गृहस्थी लोग इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, उपासते मतलब कर्म करते हैं। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दत्त बता दिया इनका अर्थ, तो कर्म करते ते वे सब लोग धूमम अभिसंभवन्ति, धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम किया। फिर आगे इष्टाधिकारिणाम धूमादीना पितृयानेन पथा चंद्र प्राप्तिम कथयति। फिर उसके बाद में जो वाक्य आया है वो कौन सा है श्रुति वाक्य, और उसमें क्या बताया है। श्रुति वाक्य है आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा इति, ये वाक्य है। आकाशात, आकाश से, चंद्रमसम, चंद्रलोक को प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वही यह सोम राजा है, ऐसा श्रुति ने बताया है। तो क्या बताया इस वाक्य से, वही दिया है पीछे। उपक्रम करने के बाद इष्टाधिकारिणाम, इष्टादि कर्म करने वाले जो जीव है उनका धूमादिना पितृयानेन पथा, धूम वगैरह पितृयान मार्ग से, पथा मार्ग से चंद्र प्राप्तिम कथयति, चंद्रलोक की प्राप्ति बताई है। किनके लिए, इष्टापूर्त कर्म, इष्टापूर्तादि कर्म करने वालों के लिए, वही लिखा ना, इष्टाधिकारिणाम धूमादिना पितृयानेन पथा चंद्र प्राप्तिम कथयति। कहाँ बताया भाई, श्रुति दिया, आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा इति। ठीक है, ये हुआ। फिर आगे चलिए, ते एव इह प्रतीयन्ते,
ये मुख्य बात है। तो ये जो पंक्ति है ना, ते एव, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, इष्टाधिकारिणाम प्रदेशांतर गमन प्रतीतौ अपि प्रकृते किम आयातम अर्धविराम तद आह ते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखिए। तो पदा पूर्व पक्षी बोलेगा इष्टाधिकारी जो लोग हैं उनके लिए तो प्रदेशांतरगमन बताया है, चंद्रलोक को जाते हैं, लोकांतर में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, जो भी कुछ बताया है। तो प्रदेशांतरगमन प्रतीतो अपि, ऐसी प्रतीति होने पर भी प्रकृति की मायातम, प्रकृत प्रसंग जो हम लोगों का चल रहा है उसमें क्या सिद्ध हुआ? क्योंकि प्रकृत प्रसंग क्या था कि पंचाग्नि विद्या प्रकरण, जल आदि से वेष्टित होकर जीव का गमन बताया, किंतु पूर्व पक्षी कहता है जल आदि का तो उल्लेख है किंतु जीव का गमन ऐसा तो बताया नहीं है। और हमने ऐसा प्रश्न किया और तुमने बताया क्या कि इष्टापूर्त कर्म करने वाले पितृयान आदि मार्ग से चंद्रादि लोक को जाते हैं, वो जाते जाने दो ना उनको, उनका यहाँ क्या संबंध है? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्ष। प्रकृति की मायातम। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई ते एव इह अपि प्रतीयन्ते, ते एव, ते इष्टादि कर्म करने वाले जिनकी पितृयान आदि मार्ग से चंद्रादि लोक में गति बताई है, ते एव, वही लोग, ते एव इह अपि, इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह बराबर पंचाग्नि विद्या वाक्य, पंचाग्नि विद्या वाक्य। ठीक है ना? तो वे लोग ही यहां पर पंचाग्नि विद्या वाक्य में प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं, अर्थात उनकी गति बताइए ना, ये गति भी उनकी ही है, जल आदि से परिवेष्टित होकर गमन करते हैं, उनकी ही तो गति है। ठीक है, बोलेंगे कैसे? उनका वहां का और यहाँ का क्या संबंध है? तो बता रहे ते वही आप प्रतीयन्ते, क्यों? हाँ, वो कौन है वो वाक्य, पंचाग्नि वाक्य, वो भी दे रहे, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्याः आहुतेः सोमो राजा संभवति इति श्रुति सामान्याधितु दिया। तो ये जो पंचाग्नि वाक्य, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, उस ऐसा द्युलोक रूप अग्नि में देवाः श्रद्धां जुह्वति, देवतागण देवता लोग यजमान की श्रद्धा का हवन करते, देवगण श्रद्धा का होम करते हैं, और तस्या आहुते, उस आहुति से सोमो राजा संभवति, सोम राजा उत्पन्न होता है, ऐसा यहाँ पर भी बताया है। और जो इष्टाधिकारियों के लिए गति बताई है ना, आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा, वहां पर भी आया है क्या? सोमो राजा। और इस वाक्य में भी आया है सोमो राजा, तो समानता आ गई श्रुति में। इति श्रुति सामान्य, श्रुतियों में समानता होने के कारण आकाशात चंद्रमसम इत्यादि वाक्य के द्वारा जिन इष्टाधिकारियों की कार्यों जीवों की गति बताई है वही यहां पर भी लेना है। ते एव इह अपि प्रतीयन्ते, वे ही यहां पर प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों श्रुतियों में समानता है, ऐसा बता रहे। अतः अजल आदि से वेष्टित होकर जीव का गमन बताया है, नहीं बताया श्रुति ने, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। उसको मालूम नहीं पड़ा, हमने दिखा दिया, इतना ही हुआ, वही कह रहे हैं श्रुति सामान्यात। ये जो श्रुति सामान्यात पद है ना, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं, छोटी सी लिखेंगे, द्युलोकाग्नौ
द्युलोकाग्नौ श्रद्धाहुतेः श्रद्धा आहुतेः कौंस में लिखिए द्युलोक अग्नि में श्रद्धारूप आहुति से कौंस बन आगे सोमो राजा संभवति इति सोमो राजा संभवति इति कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में तस्मिन् एतस्मिन् उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र कौंस बन आगे उक्त्वा आगे वाक्यशेषे धूमादिमार्गेण आकाशात् चंद्रमसं प्राप्ताः कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में आकाशात् चंद्रमसं एष सोमो राजा उद्धरण चिन्ह बन कौंस बन इत्यादि का इष्टाधिकारिणः आगे उद्धरण चिन्ह में एष सोमो राजा उद्धरण चिन्ह बन इति उक्त्वा इति उक्ता कौंस में लिखिए वाक्य शेष में धूमादि मार्ग के द्वारा आकाश से चंद्रलोक में जो जाते हैं अर्धविराम उन इष्टादि करने वालों को ही सोम राजा कहा गया है कौंस बन आगे अतः सोमराज शब्द सामान्यात् इष्टाधिकारिणां जीवानां श्रद्धा शब्दिताभिः अद्भिः सह गतिः इह श्रद्धाहुति वाक्ये प्रतीयते इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस में लिखिए इसलिए सोम राजा यह शब्द समान होने से इष्टादि करने वाले जीवों की
श्रद्धा शब्द से सूचित, श्रद्धा शब्द से सूचित जल के साथ गति, जल के साथ गति यहाँ श्रद्धाहुति के वाक्य में, श्रद्धाहुति के वाक्य में प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ है। पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई अर्थ, तो द्युलोकाग्नौ श्रद्धाहुते है, तो द्युलोक अग्नि में श्रद्धारूप आहुति से क्या बताया है? सोमो राजा संभवती। द्युलोक अग्नि में श्रद्धारूप आहुति देंगे तो उससे सोम राजा होता है, ऐसा बताया है। कहाँ बताया? तस्मिन तस्मिन इत्यादि वाक्य में। एक बात ये हुई, और फिर वाक्य शेष में पुनः बताया कि धूमादि मार्ग से, आकाश से चंद्रलोक को प्राप्त होता है इष्टादि कर्म करने वाला, ठीक। और वो कौन है? वो भी सोम राजा होता है, ऐसा बताया है, ठीक। तो वाक्य शेष में है कि नहीं, धूमादि मार्ग के द्वारा आकाश से चंद्रलोक को जो जाते हैं उन इष्टादि करने वाले को सोम राजा कहते हैं। फिर इधर भी क्या कहा कि द्युलोक में अग्नि, द्युलोक अग्नि में जो आहुति देते उससे सोम राजा होता है। फिर आगे जाकर वाक्य शेष में क्या कहा? इष्टादि कर्म करने वाले लोग आकाश मार्ग से चंद्रलोक को जाकर सोम राजा होता है। फल तो एक ही बताया, सोम राजा होना। अतः यहाँ पर भी इससे सिद्ध होता है कि अतः सोमराज शब्द सामान्य, फल रूप जो सोम राजा, ये शब्द दोनों जगह समान होने के कारण इष्टाधिकारी नाम जीवानाम, इष्टाधिकारी करने वाले जो जीव है, जीवों की श्रद्धा शब्दिता भी अद्भि सहगति। तो जो इष्टादि कर्म करने वाले जो जीव है, जो कि सोम राजा बन रहे हैं, सोमरूप राजा बन रहे हैं चंद्रादि लोक में जाकर, ठीक है ना, वे ही क्या श्रद्धा शब्द से कही हुई जो कहा हुआ जो जल वगैरह है उससे परिवेष्टित होकर ही उनकी गति होती है। अर्थात जीव का गमन नहीं होता, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, उसका उसके कहने का निराकरण हो गया, ठीक है। इष्टाधिकारी नाम जीवानाम श्रद्धा शब्दिता भी अद्भि सहगति, जल के साथ गति यह यहाँ पर भी, यहाँ मतलब श्रद्धाहुति वाक्य में भी प्रतीत होती है। अतः परिवेष्टित तो जलादि से होता है, किंतु ऐसा जीव का गमन होता है, ये कैसा अनुमान है? श्रुति नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था उसका निराकरण हो गया, उत्तर दे दिया उसको, हो गया जी। चलिए फिर आगे भाष्य में, इति श्रुति सामान्य, आगे चलिए। तेषाम च अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म साधन भूताः दधि पयः प्रभृतयः द्रव द्रव्य भूयस्त्वा प्रत्यक्षयम एव आपः सन्ति, ठीक है। ये जो पंक्ति है तेषाम इत्यादि भाष्य में, तेषाम के पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं उत्तर, सूक्ष्माभिः सूक्ष्माभिः द्रव्यापूर्व रूपाभिः, द्रव्यापूर्व रूपाभिः, कौंस में लिखिए, सूक्ष्म एवं अपूर्व द्रव्य रूप, अपूर्व द्रव्य रूप, कौंस बंद। आगे पंचकृताभिः अद्भिः, पंचकृताभिः अद्भिः तेषाम इष्टाधिकारिणाम जीवानाम, इष्टाधिकारिणाम जीवानाम संबंधम वदन,
संबंधम वदन सहगतिम विवृणोति, सहगतिम विवृणोति तेषाम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूक्ष्मादि द्रव्य अपूर्व रूपादि मतलब सूक्ष्म और एवं अपूर्व पुण्य रूप अपूर्व द्रव्य रूप पंचकृत अद्भि पंचकृत जल के साथ तेषाम संबंधम उन इष्टाधिकारियों का संबंध है उस जल के साथ कि जो सूक्ष्म अपूर्व रूप अपूर्व द्रव्य रूप पंचकृत जल है उनके साथ इष्टाधिकारियों का क्या है संबंध है। उस संबंध को कहते हुए उसके साथ ही गति सगतिम विवृणोति तेषाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए भाष्य में तेषाम, तेषाम करते हैं इष्टाधिकारी नाम इष्टादि कर्म करने वाले जीव। देखो भाई तेषाम च अग्निहोत्र, अग्निहोत्र प्रसिद्ध है अग्निहोत्र एक छोटा सा याग विशेष, और दर्श पूर्णमास अमावस्या और पूर्णिमा इन विशेष दिन में किया जाने वाला जो एक मोटा याग होता है यज्ञ उसको कहते हैं, उसका नाम है दर्श पूर्णमास याग इत्यादि कर्म करने वाले लोग। तो अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म उन कर्म के साधन भूत कौन दधी पय दही और दूध प्रभृतय इत्यादि दही दूध घी इत्यादि प्रभृतय ये क्या है सब द्रव्य भूयस्वा द्रवीभूत ये द्रव्य होने के कारण ये क्या है प्रत्यक्षम एवं आप संति ये साक्षात जल ही है। तो जल क्या आहुति दे रहे अग्निहोत्र में दर्श पूर्णमास में, फिर जल क्या आहुति देने से होता क्या है वो तो यहाँ पर प्रत्यक्षात भस्म हो रहा है अग्नि में, किंतु उससे सूक्ष्म आहुति निकलती है जिसको अपूर्व कहते हैं और उस अपूर्व के साथ संश्लिष्ट होता है वो जीव। फिर मरने के बाद उस अपूर्व से जल से सूक्ष्म आहुति से परिवेष्टित होकर उस जीव का लोकांतर में गमन होता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए फिर प्रत्यक्षमेव आप संति या तक हुआ आगे ताहा आहावनीये हुताहा सूक्ष्माः आहुत्यः अपूर्व रूपाः सत्यः तान इष्टाधिकारिण आश्रयन्ति। अब वो आहुतियाँ अर्थात भूतों का सूक्ष्म भाग जल वगैरह उन इष्टाधिकारियों को कैसा वेष्टित करता है इस बात को बता रहे हैं। क्या ताहा आहावनीय ताहा ताहा आप वो जल आदि की जो दूध आदि की जो आहुति दी है ना दूध दही घी वगैरह उनकी, तो ताहा आहावनीय हुता आहावनीय ये अग्नि का नाम है। यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे अग्नि होते हैं उसमें से एक अग्नि का नाम है आहावनीय अग्नि। तो वे आहुतियाँ आहावनीय हुता आहावनीय अग्नि में डाल दी प्रक्षेप कर दी, फिर उससे वो तो साक्षात भस्म हो गया किंतु उससे सूक्ष्म आहुत्य सूक्ष्म आहुति निकलती है जो कि अपूर्व रूप है पुण्य रूप है। तो सूक्ष्म आहुत्य अपूर्व रूपा सत्य अपूर्व रूप होती हुई पुण्य रूप होती हुई फिर वे आहुतियाँ क्या करती है तान इष्टाधिकारी न आश्रयंती उन इष्टादि कर्म करने वाले का आश्रय करती है उससे संश्लिष्ट हो जाती है कि नहीं संबंधित हो जाती है वो आहुतियाँ उस इष्टादि कर्म करने वाले जीव को परिवेष्टित कर देती है। लग गया कौन ये अपूर्व रूप आहुतियाँ आश्रयंती। फिर उसके साथ चली जाती है लोकांतर में उसके साथ वो जीव जाता है वो कैसे तब कह रहे तेषां च शरीरम नैदनेन विधानेन अन्ते अग्नौ ऋत्विजः जुह्वति असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति। ठीक है थोड़ा सा अन्वय करेंगे बीच में आया है शब्द ऋत्विजः, फिर शुरू में आइए तेषां च शरीरम नैदनेन विधानेन अन्ते अग्नौ जुह्वति। आगे सरल है ठीक है। देखो भाई ऋत्विजः
ऋत्विज लोग फिर क्या करते हैं अंतिम में, ऐसी यज्ञ याग आदि इष्ट कर्म करने वाले लोग है कि नहीं, जब मर जाते हैं तो बाद में उनके शरीर को जला देते हैं, है कि नहीं, और जला देते हैं ऋत्विज लोग, बाकी के लोग जला देते हैं और क्या कहते हैं वो सब बता रहे। देखिए ऋत्विज तेषाम च शरीरम, तेषाम इष्टाधिकारी नाम, इष्टादि कर्म करने वाले जो जीव है उनका शरीर, उनके शरीर को नैधनेन विधानेन, नैधनेन विधानेन मतलब क्या भाई, तो उस पर लिखिए एक छोटा वाक्य, निधनम मर बराबर मरणम, निधनम बराबर मरणम, अर्धविराम, फिर आगे नैधनेन विधानेन बराबर, नैधनेन विधानेन बराबर प्रेत विधिम अनुसृत्य, प्रेत विधिम अनुसृत्य, हो गया। चलिए तो ऋत्विज लोग क्या करते हैं, तेषाम इष्टादि कर्म करने वाले के शरीर को मरने के बाद जब मर जाते हो तब उनके शरीर को नैधनेन विधानेन अर्थात प्रेत विधि के अनुसार अंते अग्नौ, अंतिम अग्नि में, अंत्य अग्नौ का अर्थ लिखिए श्मशान अग्नौ, उस श्मशान अग्नि में जुहती, जुहती का अर्थ लिखिए अर्पयंती, अर्पित कर देते, समर्पित कर देते, डाल देते हैं। क्या कहते हुए तब दे रहे आगे, असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति, ठीक है ना। क्या इसका अर्थ है, इसका अर्थ लिखिए असौ बराबर, असौ बराबर यजमान, अर्धविराम, स्वर्गाय गच्छतु इति मंत्रार्थ, स्वर्गाय गच्छतु इति मंत्रार्थ, ठीक, अर्धविराम। और आगे स्वाहा बराबर, स्वाहा बराबर स्वाहाकारः, स्वाहाकारः मंत्रांत ज्ञापनार्थ, मंत्रांत ज्ञापनार्थ, स्वाकार मंत्रांत ज्ञापनार्थ, ठीक है। देखो भाई अर्थ, असौ यजमान स्वर्गाय गच्छतु, स्वर्ग के लिए जावे, ऐसा कह देते, और फिर कहते स्वाहा, स्वाहा मतलब क्या, जो स्वाहाकार, स्वाहा शब्द का उच्चारण है वो मंत्रांत ज्ञापनार्थ, मंत्र का अंत है, मंत्र पूरा हुआ, इस बात को द्योतित करने के लिए स्वाहा अर्पण कर दिया इति, ये हो गया ना। आगे चलिए, ततः, यहाँ तक की बात प्रक्रिया बता दी, फिर उससे क्या होता है तब आगे करे, ततः ताः श्रद्धापूर्व कर्म समवायिन्य आहुतिमय्य आपः अपूर्व रूपाः सत्यः तान् इष्टाधिकारिण जीवान् परिवेष्ट्य अमुं लोकं फलदानाय नयन्ति इति यत् तत् अत्र जुहोतिना अभिधीयते, श्रद्धां जुहोति इति, जुहोति इति, ठीक है। चलिए भाई, ये जो पंक्ति है ना ततः इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, तथापि, तथापि कथम परिवेष्टितानां, परिवेष्टितानां इष्टाधिकारिणां गतिः, इष्टाधिकारिणां गतिः, अर्धविराम, तत्र आह ततः इति, तत्र आह ततः इति, ठीक है। तथापि, अभी अभी भाष्य में पूर्व पंक्ति में तो बता दिया, उसके शरीर को प्रेत विधि के अनुसार स्मशानाग्नि में अर्पण कर देते,
अरे स्वर्ग के लिए जाओ ऐसा कह देते हैं, वो तो ठीक है। तो भी कथम परिवेष्टिता नाम इष्टाधिकारी नाम गति, उनसे जल आदि से आहुतियों से परिवेष्टित होकर इष्टाधिकारियों की गति कैसी होती है जरा बताओ। तब कह रहे आगे ततः, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, ततः एक शब्द छोड़कर श्रद्धा पूर्व कर्म समवायिन्य आहुतिमय, फिर पीछे आइए ताह, आगे आप नहीं कि नहीं, आगे सर अर्ध देखिए भाई। तथा श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य, श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म यज्ञादि कर्म, उससे संबंधित जो आहुति, आहुतिमय आप, आहुति स्वरूप जल, दूध घी वगैरह, ठीक है ना। तो श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य, समवायिन्य का दो अर्थ, कर्म से संबंधित एक, क्यों समवायिन्य का अर्थ निर्वर्त्य, कर्म से निर्वर्त्य संपादित होने वाली, ये दूसरा अर्थ, दोनों भी ठीक है। तो श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य कौन, आहुतिमय ताह आप, आहुतिमय वह वे सब आप, दूध वगैरह घी उनका डाल दिया तो साक्षात तो भस्म हुआ, किंतु उससे सूक्ष्म अपूर्व रूप आहुति निकलती है। तो वही ताहा आप अपूर्व रूपा सत्य, वे जल वगैरह अपूर्व रूप होते हुए, पुण्य रूप होते हुए, तान इष्टाधिकारिण जीवान, उन इष्टादि कर्म करने वाले जीवों को परिवेष्टित हो जाते हैं, संश्लिष्ट हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, वो अपूर्व रूप आहुति। फिर परिवेष्टित होकर, मिलाकर, जुड़कर अमूम लोकम फलदानाय नयन्ति, कैसा पढ़ेंगे, परिवेष्ट के बाद फलदानाय अमूम लोकम नयन्ति। अमूम लोकम का अर्थ लिखिए द्युलोकम या परलोकम नयन्ति। वे आहुतियां, अपूर्व आहुतियां जीव से परिवेष्टित होकर उस जीव को उसके कर्म का फल देने के लिए द्यु आदि लोक में, स्वर्ग आदि लोक में वे आहुतियां उस जीव को ले जाती है। नयन्ति इति यत्, ये जो सब बात है, तत् वही बात, अत्र यहाँ पर भी पंचांग विद्या प्रकरण में भी ज्योतिना विधीयते, ज्योति शब्द से कही जाती है, वही सब बात। कौन वाक्य है वो, लेकिन तो वही करे श्रद्धाम जुह्वति, बृहदारण्यक 6:2-9, यहाँ पर जुह्वति शब्द से यही सब बात कही जाती है। इति हो गया ना जी। इससे क्या सिद्ध हुआ, पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण हुआ और जल आदियों से परिवेष्टित होकर, अर्थात भूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर जीव लोकांतर में जाता है, इस बात की सिद्धि हुई। और आगे चलिए, तथा च अग्निहोत्रे, अभी तथा च इत्यादि पंक्ति से क्या कहा जा रहा है, तो तथा के पर एक छोटा वाक्य लिखिए, हुत द्रव्य रूपाणाम अपाम, हुत द्रव्य रूपाणाम अपाम गमने श्रुत्यंतरम आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई, हुत द्रव्य रूपाणाम अपाम, हवन किया हुआ द्रव्य जो जल वगैरह उनका गमन में, जीव के साथ गमन में अन्य श्रुति का भी प्रमाण दे रहे हैं, तथा च इत्यादि पंक्ति से। तो क्या है वो, देखिए, तथा च अग्निहोत्रे, उस अग्निहोत्र प्रकरण में षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्य शेषेण ते वा एते आहुति हूते उत्क्रामत इति एवमादिना अग्निहोत्र आहुत्योः फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता। ठीक है जी, थोड़ा सा अन्वय करेंगे, शुरू के 2-4 शब्द सरल है। तथा च अग्निहोत्रे
षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण, यहां तक हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर ते वा एते, एक शब्द छोड़कर आगे हुते, पीछे आहुति, आगे उत्क्रामत इति एवमादिना, फिर पीछे आइए वाक्य शेषेण, फिर आगे अग्निहोत्राहुत्यो, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई, तथाच अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र प्रकरण में षट प्रश्न, 6 प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के प्रति जनक राजा ने 6 प्रश्न पूछे हैं, तो और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया है। तो षट प्रश्न निर्वचन रूपेण क्या प्रदर्शिता, अंतिम में आया ना क्रियापद प्रदर्शिता, क्या प्रदर्शिता, उसके पहले लोकांतर प्राप्ति ही प्रदर्शिता, अन्य लोगों की प्राप्ति बताई है। किसके लिए, उसके पीछे फलारंभाय, उस जीव को उसके कर्म का फल देने के लिए लोकांतर प्राप्ति की बताई है। किस माध्यम से, हाँ वाक्य शेष में बताया है, वाक्य शेष से बताया है, और अग्निहोत्र प्रकरण में बताया है, और 6 प्रश्न और 6 प्रश्न का 6 प्रकार का उत्तर के रूप में वाक्य शेष में सब बताया है, लोकांतर की प्राप्ति बताई है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि परिवेष्टित होकर जीव का गमन होता है। इतनी बात बताने के लिए जो उदाहरण दिया, प्रमाण दिया, देखिए एक एक शब्द। तथाच अग्निहोत्रे षट प्रश्न प्रतिवचन रूपेण, निर्वचन मतलब उत्तर, 6 प्रश्न और उसके उत्तर के रूप में क्या है वो, ते वा एते, वे ये हुते आहुति, हवन की हुई आहुति, 2 आहुति, उत्क्रामत, उत्क्रमण उसका होता है, ऊपर जाती है, इति एवमादिना वाक्य शेषेण, इस प्रकार के वाक्य शेष के द्वारा कहा गया है। क्या कहा भाई, अग्निहोत्राहुत्यो, अग्निहोत्र में दी जाने वाली जो 2 आहुतियां हैं, सुबह की एक शाम की एक, वे आहुतियों के लिए, आहुतियों का गमन होता है, लोकांतर में हो जाती है जीव को लेकर। किसके लिए, फलारंभाय, तो फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता, प्रदर्शित की हुई है। ठीक है, अब प्रश्न उठेगा कि कौन 6 प्रश्न है और कौन सा 6 प्रकार का उत्तर है कि जिससे उस अपूर्व रूप आहुति का अर्थात जल का गमन बताया है, और अकेला वो सूक्ष्म भाग भूतों का तो जा नहीं सकता, जीव से परिवेष्टित होकर जीव को लेकर जाता है, ये सब बात बताई है। किंतु वो कौन है 6 प्रश्न आदि आदि, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग टिप्पणी लिख लेते। षट प्रश्न निर्वचन इत्यादि पद आया है ना, उसके आधार पर लिखते हैं। अग्निहोत्र प्रकरणे, अग्निहोत्र प्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्यं प्रति उद्धरण चिन्ह में न तु एव एनयोः सायं प्रातराहुत्योः त्वं उत्क्रांतिं न, अर्धविराम, गतिं न, अर्धविराम, प्रतिष्ठां न, अर्धविराम, वह इतना, गतिं न प्रतिष्ठां न, आगे तृप्तिं न, अर्धविराम, पुनरावृत्तिं न, लोकं प्रत्युत्थायिनं वेत्थ, उद्धरण चिन्ह कौंस में लिखिए। इन सायं और
इन सायं और प्रातः काल की आहुतियों के प्रातः काल की आहुतियों के उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, आगे पुनरावृत्ति और उत्पन्न होने वाला लोक क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानते? प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बंद, कंस बंद। आगे इति षट् प्रश्नाः कृताः सन्ति। इति षट् प्रश्नाः कृताः सन्ति पूर्णविराम। तेषां निर्वचनम अपि, उद्धरण चिन्ह में आगे राज्ञैव, राज्ञा एव, ते वा एते आहुति, हुते उत्क्रामतः पूर्णविराम। ते अंतरिक्ष द्वारा दिवं गच्छतः, ते दिवं एव अहावनीय प्रतिष्ठां कुर्वाते अर्धविराम। ते दिवं तर्पयतः अर्धविराम। ते ततः पुनः आवर्तेते ततः पृथ्व्यां पुरुषे योषिति च पुरुष रूपेण उत्तिष्ठतः उद्धरण चिन्ह बंद। इति वाक्यशेषेण कृतम्। इति वाक्यशेषेण कृतम् पूर्णविराम। कंस में लिखिए राजा ने उन प्रश्नों का निर्वचन बराबर उत्तर भी किया है। आगे ये हवन की गई आहुतियां उत्क्रमण करती है, अर्थात ऊपर जाती है अर्धविराम। वे अंतरिक्ष द्वारा द्युलोक में जाती है अर्धविराम। वे अहावनीय द्युलोक में प्रतिष्ठा करती है, अर्थात स्थित होती है कि वह आश्रय करती है।
अर्धविराम। वे द्युलोक को तृप्त करती है, वे द्युलोक को तृप्त करती है, अर्धविराम। वहां से पुनः लौटती है, वहां से पुनः लौटती है। अनंतर पृथ्वी में पुनः पुरुष में, उससे स्त्री में आहूत हुई पुरुष रूप से उत्थान करती है, इस प्रकार वाक्य शेष से निश्चित होता है, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तस्मात् आहुतिमयीभिः अद्भिः परिवेष्टिताः जीवाः स्वकर्म फलोपभोगाय गच्छन्ति इति। हो गया। चलिए भाई देखो अर्थ। उस अग्निहोत्र प्रकरण में जनक राजा ने याज्ञवल्क्य के प्रति प्रश्न पूछे 6, न तु एव इत्यादि श्रुति पंक्ति के द्वारा उनका अर्थ बता दिया है कि इन सायं और प्रातः काल की आहुतियों के, सायं संध्या काल में और सुबह सुबह जो अग्निहोत्र के रूप में आहुति दी जाती है, उनकी उत्क्रांति, उनकी गति 2, उनकी प्रतिष्ठा मतलब आधार 3, तृप्ति 4, पुनरावृत्ति 5 और उत्पन्न होने वाला लोक, इन सबको क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो? ऐसा प्रश्न। इति 6 प्रश्न किए इस प्रकार से। फिर उनका उत्तर भी उन राजा ने दिया है, राज्ञा एव देवा एते आहुति हुति इत्यादि से। तो उसका अर्थ देखिए क्या कि उस राजा ने उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। क्या ये हवन की गई आहुतियाँ है कि नहीं, अग्निहोत्र में हवन की गई रोज रोज जो आहुतियाँ, वे आहुतियाँ उत्क्रमण करती है, ऊपर की ओर जाती है, एक बात। फिर अंतरिक्ष के द्वारा द्युलोक में जाती है, फिर आहवनीय द्युलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, स्थित होती है, आश्रय को प्राप्त होती है। फिर वो वे आहुतियाँ द्युलोक को तृप्त करती है। फिर उसके बाद वहाँ से पुनः वापस लौटती है। वापस आने के बाद फिर पृथ्वी में, फिर उसके बाद पुरुष में, फिर उसके बाद स्त्री में आहूत हो जाती है। फिर पुरुष रूप से पुनः उत्थान होती है, पुनः प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। इस प्रकार वाक्य शेष में निश्चित रूप से बताया है। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला तब अंतिम में दिया, तस्मात् आहुतिमयी भी अद्भि, आहुति स्वरूप जल के साथ परिवेष्टित होते हुए जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए गमन करते हैं। यह बात निश्चित हो गई। पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दिया गया। भाष्य में चलिए अंतिम पंक्ति, तस्मात् आहुतिमयी भी अद्भि संपरिष्वक्ताः जीवाः रहन्ति स्वकर्म फलोपभोगाय इति। कैसा पढ़ेंगे? संपरिष्वक्ताः जीवाः स्वकर्म फलोपभोगाय पीछे रहन्ति इति श्लिष्यते। ठीक है। ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति से, तस्मात् इत्यादि शब्द से पंक्ति चालू हुई ना, तो तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य, श्रुत्यंतर आलोचनातः
श्रुत्यंतर आलोचनातः सिद्धम उपसंवरति, सिद्धम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, उपसंवरति तस्मात् इति। देखो भाई, श्रुत्यंतर आलोचनाता, अन्य श्रुति का आलोचन करने से भी जो अर्थ सिद्ध हुआ कि आहुतियों के साथ जीव का गमन वगैरह, उसका उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् आहुतिमयी भी अग्नि, आहुति स्वरूप जल के साथ, भूतों के सूक्ष्म भागों के साथ संपरिष्वक्ता परिवेष्टित जो जीव है, वे सब जीव स्वकर्म फलोपभोगाय, अपने अपने कर्म का जो फल है उस फल का उपभोग करने के लिए रहंती, रहंती का अर्थ लिखिए, रहंती मतलब शरीरांतरम गच्छन्ति, शरीरांतरम गच्छन्ति, अन्य अन्य शरीर को प्राप्त होते हैं, शरीरांतरम गच्छन्ति। आगे इति श्लिष्यते, भाष्य में अंतिम पद आया श्लिष्यते, श्लिष्यते का अर्थ लिखिए, इति श्लिष्यते मतलब इति युक्तम एव भवति, इति युक्तम एव भवति। ठीक, यह सब बात युक्त युक्त ही है, यह सिद्ध हो गया, हो गया जी। चलिए, तो 6 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।